हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लाल कंप्यूटर टाइपिंग पर। तो आज हम आ चुके हैं कंप्यूटर्स के चौथे लेक्चर में। तो आज हम कवर करेंगे कंप्यूटर का एक और टाइप जिसे हम लोग सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कंप्यूटर सेटअप कैसा होता है, उनमें कौन कौन सी डिवाइसेस यूज होती हैं, उन डिवाइसेस के फंक्शंस के एक ओवरव्यू देखते हम लोगों ने आगे बढ़ा। और इसी तरह दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ओके, उसी तरह आगे बढ़ते हुए हमने तीसरे वीडियो में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का एक और टाइप मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में डिस्कस किया, उनके एडवांटेजेस के बारे में जाना, उनके डिसएडवांटेजेस के बारे में जाना। तो इसी तरह आज आगे बढ़ते हम लोग चौथे लेक्चर में आ चुके हैं। और चौथे लेक्चर में आज हम लोग सुपर कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का ही एक और पार्ट, एक अलग टाइप है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग भी आज पहली लेक्चर में चौथे लेक्चर को देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जाके वो पहले दूसरा और तीसरा वीडियो देखे और फिर चौथे वीडियो आके देखे, ताकि उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आए। और जिनको भी तीसरे वीडियोज में दूसरे लेक्चर में या पहले लेक्चर में या फिर आज के लेक्चर में कोई सा भी डाउट रहे, तो फिर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, ताकि हम अगले वीडियो में उस डाउट को, उस कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए आगे बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा आज का हेडिंग है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर। तो जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं, हमने हेडिंग दे रखा है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर क्या है, कैसा है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, इट इज द मोस्ट जायंट, फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स ऑन अर्थ। मतलब कि यह सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा, सबसे कीमती कंप्यूटर है धरती पर। मीन्स धरती पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी टाइप्स का कंप्यूटर, जितने भी ब्रांडेड कंप्यूटर्स हैं, उन सभी में सबसे महंगे टाइप का, सबसे महंगे कैटेगरी का कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे बड़ा भी है और सबसे फास्टेस्ट भी है। तो शायद आप लोगों को समझ में आई होगी सुपर कंप्यूटर क्या है। तो ये था सुपर कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। आगे हम लोग जानेंगे कि सुपर कंप्यूटर्स के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। तुम्हारे पास पहला एडवांटेज है, सुपर कंप्यूटर्स कैन डिक्रिप्ट एनी पासवर्ड। तो बेसिकली यहाँ पे डिक्रिप्ट का मतलब यहाँ पे जो निकल कर आ रहा है, डिक्रिप्ट का मतलब डिकोड, मीन्स टू सॉल्व, मीन्स डिक्रिप्ट एनी पासवर्ड मीन्स कोई भी पासवर्ड अगर आपके मोबाइल में किसी डिवाइस में है, तो सुपर कंप्यूटर उसे इजीली ब्रेक कर सकता है। या फिर अगर कोई रीजनेबल लैंग्वेज कोड रहे, उसे भी सॉल्व करने में सुपर कंप्यूटर समर्थ है, और उसे काफी फास्ट, विद इन नो टाइम, जस्ट ए सेकंड, पलक झपकते ही उसे डिकोड कर देगा, उसे सॉल्व कर देगा। तो चलिए देखते क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, एज सुपर कंप्यूटर्स हैव मच फास्टर स्पीड सो इट कैन गेस एनी पासवर्ड। मीन्स सुपर कंप्यूटर जो कि बहुत फास्ट काम करता है, तो ये कैसा भी, कोई सा भी पासवर्ड गेस कर सकता है काफी आसानी से। इट कैन डिक्रिप्ट एनी फ्रेज, मीन्स कैसा भी फ्रेज को ये सॉल्व कर देगा, उसका कंक्लूजन निकाल देगा। और पासवर्ड यूजिंग द कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस, मीन्स कैसा भी फ्रेज रहे, कैसा भी पासवर्ड रहे, उसे सुपर कंप्यूटर काफी आसानी से डिक्रिप्ट कर सकता है, उसे सॉल्व कर सकता है, या फिर कंप्यूटर में हो या फिर कैसा भी डिवाइस में हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले एडवांटेज की ओर बढ़ते हैं। तो अगला एडवांटेज हमारे पास है हाई प्रोसेसिंग टाइम। तो लिखा हुआ है, द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ कंप्यूटर इज कैलकुलेटेड इन फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस। मीन्स फ्लॉप्स क्या है? बेसिकली फ्लॉप्स एक कंप्यूटर के ऑपरेशन, जो प्रोसेसिंग टाइम है, उसके फिजिकल क्वांटिटी है, उसे मेजरमेंट क्वांटिटी है फ्लॉप्स। जिस तरह हम वेट को केजी में, ग्राम में तौलते हैं, पाउंड में वेट करते हैं, मेजर करते हैं, डिस्टेंस को किलोमीटर, मीटर में मेजर करते हैं, अंडरस्टैंड। हाइट को हम लोग फीट्स में मेजर करते हैं, इंचेस में मेजर करते हैं। उसी तरह से जो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग टाइम है, उसे हम लोग फ्लॉप्स में कैलकुलेट करते हैं। तो फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे लिखा द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ कंप्यूटर इज कैलकुलेटेड इन फ्लॉप्स
कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। तो एसएससी के बच्चे या फिर और भी किसी कंपटीशन के बच्चे नोट कर ले, यह क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में। फ्लॉप्स क्या है? तो फ्लॉप्स एक मेजरिंग क्वांटिटी है जो कि कंप्यूटर का प्रोसेसिंग टाइम को कैलकुलेट करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द नॉर्मल होम कंप्यूटर मीन्स हमारे घर के कंप्यूटर जो हमारे यूज करते हैं कैन प्रोसेस फ्रॉम 10 to 100 गीगा फ्लॉप्स पर सेकेंड। मीन्स हमारे घर के जो कंप्यूटर थे, नॉर्मल कंप्यूटर जो रहते हैं, वो एक सेकेंड में 10 से लेकर 100 गीगा फ्लॉप्स तक के डेटा को प्रोसेस करते हैं एक सेकेंड में। जो कि वहीं दूसरी ओर सुपर कंप्यूटर मीन्स वाइल सुपर कंप्यूटर इज 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन ए होम कंप्यूटर। यहाँ बता रहा है कि जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, जहां की नॉर्मल कंप्यूटर 10 से 100 गीगा फ्लॉप्स पर सेकेंड कैलकुलेट प्रोसेस टाइम लेते हैं, उसी जगह पे दूसरी जगह पे सुपर कंप्यूटर जो 100 to 1000 टाइम्स ज्यादा फास्टर है होम कंप्यूटर मीन्स नॉर्मल कंप्यूटर जो हम और आप लोग यूज करते हैं। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं, लिखा है द सुपर कंप्यूटर कैन कंप्लीट टास्क इन सेकेंड्स दैट ए नॉर्मल कंप्यूटर कैन टेक आवर्स और डेज टू कंप्लीट। मीन्स यहाँ लिखा है, इसका अर्थ है कि द सुपर कंप्यूटर जो हैं, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, किसी भी टास्क को सेकेंड्स में कर सकते हैं, सेकेंड्स में उसको खत्म कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। वही दूसरी ओर जो नॉर्मल कंप्यूटर जो हम और आप यूज करते हैं, उसी काम को, उसी टास्क को करने में घंटों लगा सकते हैं और घंटों क्या दिन भी लग सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं हाई प्रोसेसिंग टाइम सुपर कंप्यूटर का क्या अर्थ हुआ, क्या एडवांटेज है हाई प्रोसेसिंग टाइम का। आई होप आप लोग समझे। आगे बढ़ते हैं और अगला एडवांटेज है इन्वायरमेंट सेफ्टी। तो इन्वायरमेंट सेफ्टी में लिखा है समटाइम्स इट इज नॉट सेफ टू डू रियल टाइम टेस्टिंग लाइक टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स एंड मेडिकल टेस्टिंग्स। कभी कभार रियल टाइम टेस्टिंग जैसे कि न्यूक्लियर वेपन का टेस्टिंग हो गया, फिर मेडिकल टेस्टिंग, कुछ भी हो सकता है, तो उनको रियल टाइम टेस्टिंग के लिए वी आर नॉट सेफ। तो वैसी स्थिति में इन दैट कंडीशन सुपर कंप्यूटर raises his hand and say yes we will do for you, we will do for you. Okay, so super computer allow us to perform tests scientifically which is safe for the surrounding environment. मतलब जैसे न्यूक्लियर वेपन हो गया, कुछ मेडिकल टेस्टिंग जो हो गया, तो वैसे टेस्टिंग वैसे रियल टाइम टेस्टिंग को करने के लिए जो इन्वायरमेंट सेफ नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग कितने डेंजरस होते हैं, कितने खौफनाक होते हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो वैसी स्थिति में हम लोग उनको डायरेक्ट नहीं करते, तो वैसी स्थिति में सुपर कंप्यूटर जो होते हैं हमें हेल्प करते हैं। सुपर कंप्यूटर अलाउ अस टू परफॉर्म टेस्ट साइंटिफिकली विच इज सेफ फॉर द सराउंडिंग एनवायरमेंट। मीन्स वैसे स्थिति में सुपर कंप्यूटर्स उस टेस्ट को करने में हमें हेल्प करते हैं ताकि एनवायरमेंट भी, सराउंडिंग हमारा वातावरण भी सही रहे, वो सेफ रहे, कोई भी परेशानी ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले एडवांटेज की ओर बढ़ते हैं। तो अगला एडवांटेज है हमारा कॉस्ट इफिशियंसी। Companies that require fast work and more efficiency in work get computers on part-time basis. Means companies जिनको काम काफी तेजी से करना होता है और काफी कम समय में करना होता है, तो वो लोग, वैसी कंपनीज जिन्हें काम काफी तेजी से और काफी कम समय में और काफी बेहतर ढंग से करना होता है, तो वैसी कंपनीज सुपर कंप्यूटर को पार्ट टाइम बेसिस मीन्स रेंटेड फॉर्म में लेते हैं, मीन्स रेंट पे लेते हैं, कुछ मनी दे करके, ठीक है, कुछ पैसे दे करके रेंट पे सुपर कंप्यूटर को लेते हैं। बाय डूइंग दिस ए कंपनी कैन सेव मनी एंड टाइम ऑल्सो। मतलब ऐसा करने से कंपनी जो है अपने पैसे ही बचा रही है और समय भी बचा रही है। चलिए अगले एडवांटेज की ओर बढ़ते हैं और अगला एडवांटेज हमारे पास है यूज्ड फॉर फिल्मिंग। तो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो फिल्मिंग के लिए भी, मूवीज वगैरह में भी यूज किए जाते हैं। तो कैसे यूज किए जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। टू मेक कॉम्प्लेक्स एनिमेशन इन मूवीज। मीन्स मूवीज में जो एनिमेशन रखते हैं, जो ज्यादा
कॉम्प्लेक्स मीन्स कॉम्प्लिकेटेड एनिमेशन, जो डिफिकल्ट एनिमेशन है तो कहते हैं ओ माय गॉड एनिमेशन, ओजी, जिसे हम लोग कहते हैं ओजी एनिमेशन, वाह क्या एनिमेशन है। तो वैसे एनिमेशंस को बनाने के लिए सुपर कंप्यूटर काफी हेल्पफुल रहते हैं। इट कैन फास्टर द स्पीड ऑफ रेंडरिंग द एनिमेशन एंड गिव ए गुड रिजल्ट। मतलब जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, जो रेंडरिंग ऑफ एनिमेशन जो होता है उसे काफी तेजी से करते हैं और एक अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे आप लोगों ने देखा ब्रह्मास्त्र मूवी आई थी, तो उसमें जो वीएफएक्स थे, उसमें जो एनिमेशंस यूज किए गए थे, तो किसकी मदद से, तो सुपर कंप्यूटर की मदद से वैसे ऐसे एनिमेशंस डाले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसमें अब आ चुके हैं। तो इतने ही थे हमारे एडवांटेजेस। तो एडवांटेज कितने थे, 1 2 3 4 और 5 एडवांटेज। तो कौन कौन से थे, सुपर कंप्यूटर्स कैन डिक्रिप्ट एनी पासवर्ड, हाई प्रोसेसिंग टाइम, एनवायरमेंट सेफ्टी, कॉस्ट एफिशिएंसी, यूज्ड फॉर फिल्मिंग। तो अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। तो देखिए पहला एडवांटेज हम लोग के पास है ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड। सुपर कंप्यूटर बड़ा है, फास्ट वर्क करता है, विद इन नो टाइम, काफी कम समय में, तो इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा कंज्यूम करेगा ही करेगा। तो देखते कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो यहाँ लिखा है सुपर कंप्यूटर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू रन। मींस सुपर कंप्यूटर लाइक सुमित इज अ सुपर कंप्यूटर, इंडियन सुपर कंप्यूटर, ओके, सुमित इज द नेम हियर ऑफ सुपर कंप्यूटर, कंज्यूम एनर्जी इक्वल टू 5000 हाउस। सुमित सुपर कंप्यूटर है, लगभग 5000 घरों के बराबर का एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि कितनी मात्रा, इन हाई अमाउंट ऑफ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय सुपर कंप्यूटर्स। तो ये काफी एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि सुपर कंप्यूटर काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, लॉट ऑफ पावर यूजेस। आगे बढ़ते हैं, लिखा है लॉट ऑफ एरियाज रिक्वायर्ड। हाँ भाई, पहले ही बोला था सुपर कंप्यूटर जाइंट, तो जाइंट होगा तो जगह तो ज्यादा लेगा ही। तो यहाँ लिखा है इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ स्पेस टू प्लेस सुपर कंप्यूटर्स। फॉर एग्जाम्पल द सुमित रिक्वायर्स 5600 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया। जो सुमित सुपर कंप्यूटर है लगभग 5600 स्क्वायर फीट, 5600 स्क्वायर फीट, जिसमें एक बहुत बड़ा आलीशान घर बन सकता है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी बड़ी एरिया है ये। तो 5600 स्क्वायर फीट बहुत बड़ी एरिया होती है कंप्यूटर्स के लिए। तो आप समझ सकते हो सुमित सुपर कंप्यूटर जो है वो कितनी बड़ी एरिया लेते हैं, 5600 स्क्वायर फीट। तो दैट्स आल्सो ए डिसएडवांटेज दैट वी कैन नॉट कैरी सुपर कंप्यूटर एनीवेयर। इट्स because it requires a lot of area is required to place these computers. Okay. The third is trained staff needed. Trained staff needed. No normal people cannot command, cannot operate सुपर कंप्यूटर। मीन्स हम और आप जैसे लोग, साधारण लोग इस सुपर कंप्यूटर को कमांड और ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। टू डू मेंटेनेंस ऑफ सुपर कंप्यूटर इट रिक्वायर्स ट्रेन्ड पीपल। ए नॉर्मल कंप्यूटर टेक्नीशियन कैन नॉट ऑपरेट ऑन सुपर कंप्यूटर। वैसा नहीं है कि हमारा अगर सिस्टम, हमारा लैपटॉप खराब है तो बगल वाले भैया को जाकर बोला भैया जाके देखो क्या दिक्कत है, भैया आए ये प्लग घुसाएं और लो भाई ठीक हो गया। वैसा नहीं है। सुपर कंप्यूटर जो है उनको मेंटेनेंस रखने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए, उनको कमांड करने के लिए ट्रेन्ड स्टाफ की जरूरत पड़ती है। तो समझे आप लोग। और यहाँ पे कुछ और भी डिसएडवांटेज दिए हुए हैं, वन लाइनर डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो पहला है दे हीट अप क्विकली ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसर एंड लोड ऑन डिवाइसेस। तो सुपर कंप्यूटर जो रहते हैं वो, ताकि क्योंकि वो बहुत सारे प्रोसेसर एक ही साथ काम करते हैं, एक ही साथ रन करते हैं, इसी कारण वो काफी जल्दी गर्म हो जाते हैं।
तो अगला है sometimes the bandwidth of data not synchronized with the hard disk drive storage so the speed of processing is disturbed। कभी कभी जो डेटा है वो सिंक नहीं होता हार्ड ड्राइव स्टोरेज में, जो स्टोरेज उसमें सेव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसके कारण जो सुपर फ्रेम का प्रोसेसिंग स्पीड है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो आगे है इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड सुपर कंप्यूटर एंड मेंटेनेंस ऑफ सुपर कंप्यूटर इज आल्सो एक्सपेंसिव। इट कॉस्ट मोर देन $1,000 टू रेंट अ सुपर कंप्यूटर फॉर एन आवर and some supercomputer cost in $1 million for electricity expense per year। Oh my god। तो यहाँ पे लिखा है सुपर कंप्यूटर जो है काफी सुपर कंप्यूटर को बनाने में काफी लागत लगती है, काफी महंगे होते हैं और इनको मेंटेनेंस रखने के लिए, इनको मेंटेन करने के लिए काफी खर्च आता है। लगभग एक सुपर कंप्यूटर को 1 घंटे के रेंट पे लेने के लिए अप्रोक्सीमेटली $1,000 मीन्स इन इंडियन करेंसी $1,000 में से $1 बराबर अगर 82 रुपए भी हम लोग लेते हैं ऑन आवर एवरेज नाउ, तो मीन्स 1 घंटे का आपको 82,000 रुपया पे करना होगा। तब समझ सकते कितना हाई अमाउंट है ये, हाउ मच एक्सपेंसिव इट इज। And some supercomputer cost in $1 million for electricity expense per year। और तो और कुछ सुपर कंप्यूटर्स ऐसे भी होते हैं जिनके बिजली बिल के लिए, जिनके जो बिजली का खर्चा आता है सालाना, एनुअल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस गोज टू $1 million। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट, यू कैन इमेजिन। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी अमाउंट है। अगला डिसएडवांटेज ड्यू टू हीट अप प्रॉब्लम most devices get damaged quickly so replacing of devices is also the other disadvantage। क्योंकि जो कि काफी जल्दी हीट अप हो जाते हैं, काफी जल्दी गर्म हो जाते हैं, इसके कारण डिवाइसेस जो डैमेज भी होते हैं तो इनको रिप्लेस करना पड़ता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं ये सुपर कंप्यूटर का एक पिक्चर मैंने डाल रखा है, तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप देख सकते हैं कितनी बड़ी होती है सुपर कंप्यूटर्स। ये तो बस एक रो आपको एक बार दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे रो रहते हैं एक जगह पे और पूरे मिलके एक सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कहीं दिक्कत हो, किसी पॉइंट्स में दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे प्योर स्टे हेल्दी, जय हिंद।